ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। सबसे पहले हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। दिवाली की आप सबको ढेरों शुभकामनाएं। आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा आप लोगों के लिए, ये देखेंगे आज की रीडिंग में। ये जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट। और अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहे देख सकते हैं, जैसे आपको रेजोनेट करती है। सो फॉर ऑल द टॉरस, ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है फॉर द कमिंग वीक? पेशेंस। ओके, सो डिवाइन इज प्लानिंग समथिंग फॉर यू। ओके, कुछ बहुत अच्छा, कुछ बहुत खूबसूरत जो आपने इमेजिन नहीं किया, आपकी इमेजिनेशन से परे। लेकिन उसके लिए आपको कहा जा रहा है थोड़ी सी पेशेंस रखिए। वो फाइनेंसेस को लेके हो सकता है, करियर को लेके, जॉब को लेके, या रिलेशनशिप को लेके, ओवरऑल स्टेबिलिटी को लेके। जो भी होगा बहुत पक्के तरीके से होगा। आपके फाइनेंसेस बेटर हो सकते हैं, बहुत कुछ अच्छा हो सकता है, कुछ बदल सकता है, आपके फेवर में हो सकता है। सो थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए, ये आपको डिवाइन कहना चाहते हैं। चलिए रिलेशनशिप की बात करेंगे, हाउ इट दिस मैसेज रिलेट्स टू यू। जो भी ओवरऑल एनर्जी आई है 7-7 अभी मैंने देखा है, दैट मीन्स 7-7 या 777। अगर आप ये नंबर देख रहे हैं तो ये आपके लिए कंफर्मेशन है कि डिवाइन जो भी करते हैं वो भले के लिए करते हैं। तो कुछ ऐसा ही खूबसूरत प्लान आपके लिए उन्होंने सोचा है। नाउ टॉकिंग अबाउट द रिलेशनशिप पार्ट, मुझे ऐसा लगता है आप लोगों के बीच में कुछ घूमर घूमर हो रहा है। ओके, आई मीन ऐसा लगता है कि यस, बैक एंड फोर्थ कुछ चल रहा है, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है शादी को लेके हो, या कमिटमेंट को लेके हो, या इवन प्लानिंग अ बेबी और वट एवर इट इज़। कुछ ना कुछ चल रहा है और आप लोग कंफ्यूज्ड हैं किसी बात को लेके। बार बार घूम फिर के बात वहीं आ जाती है। लेट अस सी, आपकी एनर्जी देखेंगे। देयर इज़ लव। ओ माई गॉड, मे बी यू आर गेटिंग मैरिड, या हो सकता है कि आपके मन में किसी के लिए बहुत सारे डीप इमोशंस हैं। आप यहाँ देख सकते हैं 2 ऑफ कप्स। Love, 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 mutual love. You love this person, they love you. You are serious about this person, they are serious about you. Now talking about your partner, they are a little bit burdened. मुझे ऐसा लगता है कि ये person थोड़े से burdened हैं, okay, और they are carrying lot of burden, बहुत ज़्यादा टेंशन में है। और टेंशन की वजह से हो सकता है कि ये थोड़ा सा अपने आप को लाइक वट दे डू, अपने आप को बाहर सिचुएशन से निकाल लेते हैं। या हो सकता है कि राय लेना चाहते हैं डिवाइन से, या किसी से कुछ ना कुछ पूछना चाह रहे हैं। इस पर्सन की इंटेंशन क्या है? आई थिंक दे आर कन्फ्यूज्ड, दे आर इग्नोरिंग। कभी कभी वो इग्नोर करना शुरू कर देते हैं या कंफ्यूज हो जाते हैं। दे फील लॉस्ट बेसिकली। अगर हम सिंपल वर्ड्स की बात करें, दे फील लॉस्ट। ओके, और इस पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि वो बात बात पे आपसे झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं। ऑल्दो उनके मन में डीप इमोशंस हैं। अगर आपके स्पाउस हैं, मैं आपको बता रही हूँ, इनके मन में बहुत सारे इमोशंस हैं, फुल ऑफ इमोशंस। स्पेशली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, फायर, वाटर, एयर, ये एनर्जी बहुत दिखाई दे रही है। लेकिन समटाइम्स दे गेट वेरी रूड विद देयर वर्ड्स, या ऐसा कुछ बोलते हैं, ठीक है, कड़वा बोल जाते हैं, वट एवर इट इज़। तो आउटकम क्या है? आउटकम इज़ लाइक यू बोथ विल टॉक, एक्सप्रेस, या हो सकता है कि एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना, एक दूसरे को हिंट्स देना। कुछ के लिए यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है एक नई शुरुआत दिखाई दे रही है। अब वो डिपेंड करता है विद अ न्यू पर्सन, या एक नई शुरुआत आप लोगों के बीच में, बिकॉज न्यू फ्रेश एनर्जी है, ठीक है। सो हो सकता है कि आपके पर्सन आपसे झगड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो किसी चीज़ का लाइक उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी तरफ से बहुत एफर्ट्स कर ली है, ठीक है। तो अब फाइनली ये चीज़ हो सकती है कि दोबारा आप लोगों के बीच में कुछ चीज़ें ठीक हों, बेटर हों, एक स्ट्रगल जो है वो ओवर हो, एक्सप्रेस करें एक दूसरे को, और मतलब एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करें। नाउ टॉकिंग अबाउट द सिंगल्स के लिए मुझे ऐसा लग रहा है मैनिफेस्टिंग ट्रू लव। ओके, यहाँ पर मुझे एक नया लाइफ साइकिल दिखाई दे रहा है। तो आप एक नया लव मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एक नई शुरुआत कर रहे हैं। अब वो ज़रूरी नहीं है कि आप लव ही ढूंढ रहे हैं। मे बी हो सकता है इट्स लाइक अ न्यू चैप्टर, कि आप किसी से बात करना चाह रहे हैं, किसी से कम्युनिकेशन आपकी स्टार्टअप हो सकती है, किसी को स्पाई कर रहे हैं, चेकआउट कर रहे हैं, और इट्स जस्ट दैट यू आर वर्किंग ऑन योर स्टेबिलिटी, कि आप अपनी स्टेबिलिटी और ग्रोथ पे वर्क कर रहे हैं। दैट इज़ द एनर्जी वी आर गेटिंग फॉर ऑल द टॉरस फॉर योर रिलेशनशिप। नाउ टॉकिंग अबाउट योर करियर पार्ट, कि करियर वाइज आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज, रीइवैल्यूएटिंग, दिस इज़ अ गुड थिंग। तो अगर आपका जो रिलेशनशिप है अगर उस फेज से निकल रहा है जहाँ पे आप कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, नॉट श्योर इनफ, या आपको ऐसा लग रहा है अरे कुछ हो नहीं रहा है, कुछ मूवमेंट नहीं हो रही है, देन
हैंग ऑन, ओके, बिकॉज बहुत कुछ बदलने वाला है। मेजर आर्कानास है, दैट मीन्स समथिंग मेजर, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि कुछ नई शुरुआत है, कुछ बड़ी शुरुआत है, कुछ होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है आपके करियर में, बट उसके लिए आपको पेशेंस तो रखनी होगी, आपको इंतज़ार तो करना होगा। ओके, नाउ इट्स ऑल्सो अबाउट, कभी कभी डिवाइन आपको वक्त देते हैं ताकि आप अपने लिए कुछ अच्छे फैसले ले पाएँ, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनमें से निकल पाएँ। सो अगर कुछ ऐसा है तो बिल्कुल भी घबराइए मत, क्योंकि यहाँ से कुछ एक नया बर्थ होने वाला है जो करियर में आपको आगे लेकर जाएगा। आई टेल यू, सारे मेजर आर्कानाज हैं, एवरीथिंग, समथिंग big is waiting for you, new job, new career path, new business, whatever, or maybe a new opportunity coming towards you. तो how to deal with it, कैसे, क्या गाइडेंस है डिवाइन की तरफ से, वो आपको क्या कहना चाहते हैं, वेट कीजिए। फल जब पक जाता है तो वो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, अपने आप झोली में गिरता है। सिमिलरली आप उस वक्त का इंतज़ार कीजिए, अपनी तरफ से पुश मत कीजिए, ज़्यादा ज़बरदस्ती मत कीजिए, यू नो इट्स गोइंग टू बी देयर, वो चाहे जॉब है, जो कुछ भी है, बिकॉज यहाँ पे आई टेल यू, वहाँ पे भी डेथ का आ रहा है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन है। ट्रांसफॉर्मेशन इज़ नॉट अ ईजी प्रोसेस। आपने कभी उसको देखा है ना, बटरफ्लाई को, कैसे वो अपना रास्ता बनाती है, कैसे वो यू नो विंग्स में होती है, तो एक प्रोसेस होता है, हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है, तो यू आर गोइंग थ्रू द प्रोसेस। खाना भी खाते हैं तो प्रोसेस होता है, डाइजेस्ट होता है, तभी वो एनर्जी में, तो सिमिलरली इट इज़ अबाउट दैट कि वो प्रोसेस हो रहा है। लेट इट बी। बट आप क्या हो रहे हैं, आप झटपटा रहे हैं किसी चीज़ को लेके, हो नहीं रहा, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, एग्जॉस्टेड, यू आर फीलिंग लिटिल एग्जॉस्टेड, बर्डन, प्रेशराइज्ड, ओके। एक्सटर्नल फैक्टर्स, इंटरनल टेंशन होती है, एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, तो सब कुछ मिलके आपको एग्जॉस्ट मतलब थका रहे हैं कि गिव अप करो, अंदर मतलब कई नेगेटिव एनर्जीज होती हैं जो ये चाहती हैं कि आप गिव अप कर दें। क्यों गिव अप कर दें, नहीं करना, ठीक है। तो ये थी आप लोगों की वंडरफुल रीडिंग फॉर ऑल द टॉरस। आई होप आपको पसंद आई हो, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।